उनको मुबारकबाद दूं जो सिर्फ उर्स में आए हैं। भीड़ तो बहुत आई है, उर्स में कुछ ही लोग आए हैं। अब जो उर्स में आए हैं उन्हें बाजार से मतलब नहीं है। बेशक क्या कहने। जो उर्स में आए हैं उनका जहन, उनका दिमाग, उनका दिल, उनकी नजरें, उनका शऊर, उनकी फिक्र मुतलाशी है, तलबगार है और किसी केंद्र बिंदु की तरफ टिकी हुई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, ये भी सही है कि बलियावी की तकरीर वो नहीं होगी कि आपको जन्नत दे दे, आप घर लेके मुस्कुराते चले जाए। बलियावी तो जन्नत बेचने वाले उन माफियाओं के खिलाफ हुल्ला बोल रहा है जो असलाफ का अकीदा, इस्लाम की रूह, मजहब का तकद्दुस, वलियों का वकार, गौसो ख्वाजा की अजमत को पामाल करके रेत का महल बनाने में लगे हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। इन्हें मसलके आला हजरत की हवाओं से एक एक जर्रा उड़ाया जाएगा। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 10,000 50,000। अल्लाह का शुक्र है, इसके लिए बलियावी का बिहार झारखंड काफी है कि 50,000 लाख का मजमा कोई माने नहीं रखता है। बेशक यही बात। और सियासी पार्टियों के लीडरों के होश उड़े रहते हैं कि आखिर इस दुबले पतले मौलवी के पीछे ये कौन सा कारवां है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रहें सुनने वाले तो भी गुफ्तगू की जाएगी। आपकी नाराजगी का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं और आपके खुश हो जाने से मुझे कोई इनाम नहीं मिलना है। लेकिन जिसकी बारगाह में हम सब हाजिरी देने आए हैं, अगर उसने हाजिरी कबूल कर ली तो आना भी वसूल है, मुस्कुराना भी वसूल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझसे पहले आपने बड़ी प्यारी प्यारी तकरीरें समात की। चंद मिनट की गुफ्तगू कई घंटों पे भारी पड़ने वाली फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रेहान मियाँ मद्दजिल्लहु लाली की आपने समात फरमा ली। उर्से वादी में दूर दराज से करीब पास से लोग आए हैं। कुछ दीवाने आए हैं, कुछ सियाने आए हैं। दीवानों को मार्केट से मतलब नहीं, सियानों को जलसे से मतलब नहीं। साहब सज्जादा फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अल्लामा सैयद शमशाद मियाँ मद्दजिल्लहु लाली जो साहब सज्जादा हैं, और नाज़िम इजलास मंबा इखलास हजरत मौलाना कारी यूसुफ रजा संबली जो आपको धक्का दे दे करके तैयार कर रहे थे, कुछ देर ठहर जाओ, कुछ देर रुक जाओ। लेकिन मैं वो नहीं हूं कि भाड़े की भीड़ लेकर के मैदान में जाऊं। भाड़े की फौज से इसराइल लड़ता है। बेशक
क्या बात है। अस्थिर दस्ता से बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी का मुजाहिद लड़ता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये बात भी आपके पल्ले नहीं पड़ी होगी, इसलिए कि आपको बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताया ही कम गया है। सच ये है कि जो कौम सिर्फ मनक़बत सुनने के आदी हो जाए, उस कौम को तारीख से क्या लेना देना है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बातें आप तक रख सकूं, लेकिन हमें पहले भरोसा दिला दो आपकी क्या वाकई बलियाबी से सुनने के मूड में हो। यही 10-20 आदमी हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाइए, डरिए मत। सुभान उठाए रखिए। सुभान अल्लाह। अरे डरो मत, तभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं। आप तो हजरत नहीं न डर रहे हैं, तो दोनों हाथ उठा लीजिए, क्या दिक्कत है। माशाअल्लाह। उठा दोनों हाथ पूरी ताकत से। अब मेरे साथ एक बार मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगाओ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। अब उलमा इकराम तवज्जो फरमा दे तो एक जुमले पर गुफ्तगू का एक हिस्सा खड़ा कर दे, और अगर स्टेज के लोग बोलेंगे तो आप भी बोल लेंगे, और ये नहीं बोलेंगे तो आप इन्ना लिल्ला 3-4 मर्तबा जरूर पढ़ लेंगे। कारी यूसुफ साहब, ये आयत करीमा सिर्फ मैयत की खबर सुनने के बाद पढ़ने के लिए नहीं उतरी है। हाँ, ये बात कहने में बलियावी को कोई गुरेज नहीं है कि जो किताब हिकमत वाली थी, जी जी जी। उस किताब को हमने कुरान खानी वाली बना दी। जो किताब निसाबे इक्तदार थी, बेशक बेशक, उस किताब को हमने तुगरा और तावीज बना दिया। जो किताब पढ़ने वाली थी, जो किताब सारी कायनात को पढ़ाने वाली थी, उस किताब को हमने अपनी कौम के गरीबों के लिए छोड़ दिया। आज सेठों का भी इलाज होगा, आज सरमायादारों की भी खबर लूंगा। जी जी जरूरी, इसलिए कि आज गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होनी है। तो आप सुनने का मूड है तो एक बार धीरे से बोल दो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल के बता दो। नारा लगाया तो अधूरा, वो भी छुप के। अरे लगाना है तो मर्द की तरह खड़ा होकर ठोक के लगा, डरता क्यों है? अल्लाह या रसूल क्या हुआ? मैंने कहा मदीने की सरकार। क्या बात है, सुभान सुभान। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, समझ में आवे तो। हुकूमतें और है, सरकार और है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब समझ में आएगा तब ना बोलेगा। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार नहीं है। बेशक बेशक, तवज्जो चाहूं, सरकार नहीं है। हुकूमतों का टाइम बाउंड है।
बेशक बेशक, क्या कहने हैं, क्या जुमला है, वाह 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 वाह, अगर समझ सके हो तो बोल लो, वाह वाह वाह। अगर बात भेजा शरीफ में उतर गई हो तो बोल लो। तवज्जो चाहूं, हुकूमतों का टाइम बॉन्ड है 5 साल, फिर चलो जनता की अदालत में। मर्जी पब्लिक की, चाहे तो रिन्यूअल करे, वरना लाइसेंस सीज भी कर सकती है। बेशक बेशक, लेकिन दिल लगा, दुनिया में हुक्मरां बहुत है, बेशक हुकूमतें बहुत हैं, सरकार सिर्फ एक है। अरे क्या बात है, वाह, वाह, वाह। बोल दे यार, अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। बोल दो। सरकार सिर्फ एक, वाह वाह, एक नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ एक, और वैसी सरकार जो टाउन बाउंडेड नहीं है। हुक्मरान दिखे ना दिखे, सरकार रहेगी, सरकार रहेगी। इको हटाओ भी क्या माइक का, मैं ओरिजिनल हूं, ओरिजिनल रखो। मुझको भाइयों बहनों से काम नहीं चलाना है, पूरे भारत से काम चलाना है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक, सिर्फ एक। अब बलियाबी कहता है पूरी दुनिया के उन हुक्मरानों से अल्लाह अल्लाह, जिनको अपने फाइटर पर घमंड, मिसाइल पर फख्र, एटम बम पर नाज, हाईटेक कंट्रीज के हुक्मरानों को बलियाबी चुनौती देकर कहता है, अगर तेरी हुकूमत इतनी ही पॉपुलर है तो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा के दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी और से इबादी। अब ज़हन को करीब कीजिए, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से, सरकार सिर्फ एक, एक नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ एक। वही सरकार अव्वल भी है, वही सरकार आखिर भी है। तवज्जो चाहूं, सिर्फ एक, हुकूमतें हर मुल्क में। बलियाबी कहता है, ओ अमेरिका, दादागिरी तो किसी और से करना, हुसैन के गुलामों से पंगा लेने की भूल कभी मत करना। खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ, खड़े होके, अरे खड़े होके लगाओ। ये संभल है ना, ये बदला कब है? हमारे संभल की मिट्टी की पुरानी तासीर तो ये है कि दो चंद थे मेरे रजा के मसलक के बाजू, बेशक बेशक, जिधर से गुजर जाते थे खित्ते का खित्ता रातों रात पलट कर राहे रास्त पर आता था। डरते नहीं हो तो बोलो। मैं क्या कह रहा था? हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार है कोई हुक्मरान, अमेरिका हो के, रशिया हो के, जर्मन हो के, फ्रांस हो के, इंडिया हो, है कोई हुक्मरान जो अपना एक फैसला किसी पत्थर से मनवा ले? क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार डरता नहीं तो बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की,
कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवाए हो तो दिखा दो। हमारा जानवर तो छोड़। जब जुबैदा लाकर शोकेश में मिट्टी का घिरौंदा रखा तो बादशाह हारून रशीद ने मुस्कुराकर देखा उस घिरौंदे को, और जुबैदा से पूछा, ओ जुबैदा क्या लाई हो? जुबैदा ने ये नहीं कहा मिट्टी का खिलौना है, क्या कहा? जन्नत लाई हो। बेशक। सुभान अल्लाह। बोल यार, बोल यार। सुभान अल्लाह। जन्नत लाई हो। वाह 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 वाह। बादशाह देखकर मुस्कुराया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल में जुबैदा के भोलेपन का ख्याल आया, मेरी जुबैदा कितनी भोली है। अल्लाह अल्लाह। लाई है मिट्टी का खिलौना और कह रही है जन्नत, जन्नत। बात आई गई गुजर गई। रात ने जब चादर तान ली और दुनिया जब ख्वाब की, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब गफलत की नहीं, सुभान अल्लाह। ख्वाब की चादर तान ली तो बादशाह हारून रशीद क्या देख रहे हैं कि खूबसूरत हवेली है, सुभान अल्लाह। और उस हवेली की पेशानी पे जुबैदा का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह। अब बादशाह की बेचैनी बढ़ी, उठकर उसी वक्त तड़प गए। जुबैदा से पूछते, जुबैदा किससे खरीद के लाई थी? क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किससे खरीद के लाई थी? कहा बहलोल दाना से। क्या बात है। क्या कहा? बहलोल दाना। बहलोल दाना से। कहा और भी है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। काशी ये गुफ्तगू कहीं और। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा और भी है। कहा जाके देख लो। जो बना ही रहा तो एक क्यों बनाएगा? जो बना है वो बिका है, वो बिका है। बेशक। दिल लगा लो। जो बना है वो बिका है, जो बना है वो बिका है, वो बिका है। तवज्जो चाहूं। जी इरशाद। आ गए बादशाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देख रहे हैं कि बाबा फिर वही बना रहे हैं। पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। क्या कहा? जन्नत। जन्नत। लेकिन यहां रुककर एक छोटा ऑपरेशन करना जरूरी है। जलसों में नोट की गड्डी फाड़कर यूं यूं उड़ाने वालों, सही बात है, जरूरी है। अरे जलसों की रूह को मत कत्ल करो, बेशक। वरना आने वाले दिनों में भाड़ा दोगे, किराया दोगे, तब भी कोई अपने घरों से अब निकलने वाला नहीं है। और इस मोबाइल के डब्बे ने मुसलमान तेरी औलादों को और तेरी बेटियों को बर्बादियों के उस गड्ढे में दफन कर रखा है। अगर उन्हीं को सिर्फ तुम निकाल लाओ तो तुम यूं ही दुनिया में जन्नती हो जाओगे। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह। हकीकत है। जैसे ही कहा हारून रशीद ने बाबा बेचोगे? कहा बिल्कुल। कहा कितने में? कितने में? बहलोल दाना बोल पड़े तेरी पूरी हुकूमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान औलियाए किराम हुजूर गाज़िए मिल्लत और से इबादी। सुभान अल्लाह। बादशाह हारून रशीद बोल पड़े, बाबा ये रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? क्या कहने हैं, वाह वाह। अल्लाह वाला पुकार पड़ा हो। हारून रशीद सुन, जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत और से इबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। हम अपने नौजवानों से अर्ज करेंगे रे, मौलाना की पॉकेट में जन्नत की चाबी नहीं है। ये जो जन्नत के सौदागर है, इनकी अपनी